दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी होती है कि जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती और उसमें इंसान कुछ भी ऐसी हरकतें करता है कि वो खुद को ही मार डालेगा। और इस बीमारी को एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं और ये किसी को भी हो सकती है। और क्या आपको पता है कि आप कभी कभार बादल की तरफ देखते हो तो आपको कुछ लिखा हुआ महसूस करते हो, या फ्लोर पर देखते हो तो कोई चेहरा सा महसूस करते हो, तो क्या रिएक्शन होगा आपका और ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में आप ऐसे ही जबरदस्त किस्म के फैक्ट्स को जानोगे कि आप बोलोगे भाई डराओ तो मत, लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को जानने वाले हैं। नंबर 1, अगस्त 1971 में मैरिया गोमस वो अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने अपने किचन के फ्लोर में एक अजीब सा चिन्ह देखा, मतलब कुछ बना हुआ था। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें नजर आया कि ये एक चेहरा बना हुआ है और ये बिल्कुल स्केरी चीज थी उन लोगों के लिए, क्योंकि फ्लोर पे रैंडमली कुछ भी दाग होता तो ठीक होता। इसके बाद उन्होंने इसे साफ किया और रिमूवर से रिमूव किया और इसके बाद वो रिमूव हो ही नहीं रहा था और उन्होंने इस पर तेजाब भी गिराया, लेकिन फिर भी वैसा ही था वो। और लास्ट में इनके हस्बैंड ने कुल्हाड़ी से तोड़ दिया उसको, क्योंकि बहुत स्केरी लग रहा था ना। खैर, रात को तो वो लोग सो गए और सुबह उठ के उन्होंने देखा कि वो चेहरा फिर से फॉर्म हो गया है और बहुत ही अजीब चीज थी ये कि क्या हो रहा है ये। और उसके बाद उन्होंने किचन को सील कर दिया और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बाद में जब उसकी मिस्ट्री इनराइवल की गई और उन्होंने उनके किचन को तोड़ा और उसमें एक गड्ढा बनाया और कुछ फीट गड्ढा करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे इनके किचन के नीचे। और सबसे ज्यादा जो बॉडी का कंसंट्रेशन था वो 10 फीट नीचे था और बहुत सारी हड्डियों को भी पाया गया और ऐसी हड्डियों को भी पाया गया जो कि 700 साल पुरानी हैं। और फिर उन्होंने वहां से हड्डियां कहीं और दफन की और वो गड्ढा फिर से भर दिया। लेकिन फिर से किचन में एक नहीं 56 चेहरे खुद ब खुद फर्श पे बनने लगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने किचन को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया और इसके बाद से आज तक किचन सील ही है। नंबर 2, दोस्तों, एक अजीब सी सिंड्रोम होती है जिसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है कि आपका हाथ कुछ भी करने लगता है अपने आप से और ऐसा लगता है कि आपके हाथ का एक और अलग से माइंड है। इसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं। एलियन हैंड सिंड्रोम इज अ फिनोमिना इन विच वन हैंड इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द माइंड। द पर्सन हु इज कंट्रोल ऑफ द हैंड and it acts as it has a mind of its own। और NCB की इस वेबसाइट में इसका एक पूरा साइंटिफिक पेज भी मौजूद है। नंबर 3, मम्मी। दोस्तों, मम्मी के बारे में आपने कभी सुना है? मम्मी मतलब लोग ऐसे ही बचपन में बोलते थे ना। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या चीज है? आखिर कहा तो इसे भी मम्मी ही जाता है। खैर छोड़ो इस बात को। मम्मी उसे कहते हैं जो डेड बॉडी प्रिजर्व करके रखी जाती है किसी स्पेशल लिक्विड में। यहाँ कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, लेडी डाई थी एक हैन डायनेस्टी की लेडी और दोस्तों इसकी बॉडी 2000 साल पुरानी है आज से, पर आज तक इसको एक मिस्टीरियस लिक्विड में प्रिजर्व करके रखा गया है और साइंस को तो ये भी नहीं पता कि ये लिक्विड है क्या। और इस लिक्विड में खास बात ये है कि वो 2000 साल से, मतलब ये देखने में तो आपको बिल्कुल क्रीपी लग रहा होगा, लेकिन इतना भी पॉसिबल होना मुश्किल है। मतलब जो इंसान की डेड बॉडी होती है ना वो गल जाते हैं, लेकिन इसका जो इतना स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2000 साल बीत चुके हैं और इसे सबसे ओल्डेस्ट मम्मी भी कहा जाता है। और इसकी स्किन आज तक सॉफ्ट है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इस लिक्विड में इसे रखा गया है। इस लिक्विड में है क्या कि 2000 साल पुराना रिकॉर्ड, इसकी प्रॉपर्टीज आजकल के साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पा रहे। अमेजिंग। नंबर 4, दोस्तों, जो प्लेग्स पेंडेमिक होते हैं ना, दुनिया में कोई भी वबा फैल जाना, तो दोस्तों 1518 में डांसिंग प्लेग फैला था। पता है ये क्या था? कि डांसिंग में एक अजीब सा, मतलब जैसे कोरोना की पेंडेमिक में आपको तो पता ही है कैसे फैली हुई है। तो दोस्तों डांसिंग प्लेग की जो वबा थी ना, इसमें किसी शख्स को ये बीमारी होती थी कि वो डांस करने लग जाता था, पता नहीं कैसे, मतलब बीच सड़क में नाचना शुरू कर देता था और चाहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मतलब कि वो नाचते नाचते मर जाएगा लेकिन नाचना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बेशक उसका जहन सो ही गया हो और ना चाहते हुए भी इसका जहन नहीं मान रहा था, लेकिन इसका जिस्म फिर भी हरकत करता ही रहा। ये 1518 में एक अजीब सी वबा फैली थी। नंबर 5, बिगफुट
एंड येटी। इन लोगों के बारे में आप जानते हो, मतलब बहुत से लोगों ने बिगफुट्स को देखा है और येटी को भी देखा है। ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो हिमालयन रेंज और ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर इंसान का बसेरा मुश्किल है। तो दोस्तों इनके पास दिमाग तो होता है और ये शिकार भी करते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये इंसानों से नफरत करते हैं और ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि एक एलिजिट किया गया है, लेकिन ये है कि हिमालय के पहाड़ों के आसपास ऐसी जगह पर जहाँ पर इंसान कम रहते हैं, मतलब उन ऊंची जगहों पर। तो दोस्तों इन पहाड़ों के आसपास जो रहते हैं वो कई बार इनको देखते भी हैं। बीबीसी के अकॉर्डिंग जो विलेज ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन गाँवों में येटी के बहुत बड़े विटनेस मिले हैं। नंबर 6, दोस्तों माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हर साल कितने लोग जाना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग तो इसके ऊपर जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट में आज भी बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं और कोई इनको उठाने भी नहीं चाहता है। मतलब माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने का जो ड्रीम है ना, ये हर साल कितने लोगों की जान ले लेता है और इस चीज को इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता। नंबर 7, दोस्तों जो हम सांस लेते हैं ना किसी स्टेशन या एयरपोर्ट में, या वैसे नॉर्मली भी इंसान सांस तो लेता ही है, लेकिन दोस्तों जब आप किसी रश वाली जगह पर सांस लेते हो तो उसमें 10% इंसान की स्किन होती है, यानी कि ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन असल में सिड करता है और इन्वायरमेंट में मिल जाता है, और मिलने के बाद वो हवा से मिलकर वैसे ही हमारी सांस में आता है। आपने कभी नोट किया कि जब आप बेड पर जाते हो तो कभी कपड़ा गंदा होता है या कपड़े को मैल लग जाती है, तो वो हकीकत में इंसान की जिल्द होती है। और शायद आपने कभी देखा हो कि जब रात को लाइट जलती है तो लाइट के सामने कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो इनमें भी ऑलमोस्ट 10% इंसानी जिल्द ही होती है। आप कभी अपनी स्किन को किसी यूनिवर्सल लेंस से देखो ना, तो आप आसानी से देख सकोगे कि आपकी स्किन जंग लड़ रही है, पूरे सेकंड में झड़ रही है, इतनी बारीकी से झड़ रही है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हाँ, ऐसा होता है यूनिवर्स को एक अलग लेवल पर देखने से। नंबर 8, कोटार्ड डिल्यूजन। दोस्तों ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें कोई इंसान ये बिलीव करता है कि वो एक वॉकिंग डेड और गोस्ट है और इसके अंदर का सारा बॉडी पार्ट मर गया है। मतलब होता है ना, ज़ूंबी सा चल रहा है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है, ज़ूंबी की तरह मेरे सारे अंदर के पार्ट्स जल गए हैं, ऐसी टाइप की फीलिंग आती है। वैसे दोस्तों मैं आपको जब भी इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ कि दिमाग का ऐसा सोचना, ये सब वो सब, तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या इन लोगों का दिमाग नहीं, कि इनका अंदर कैसे सड़ेगा, अगर सड़ गया तो वो जिंदा कैसे रह रहे हैं। तो दोस्तों होता ऐसा है ना कि इन लोगों में दिमाग ही नहीं है, लेकिन देखने में वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी है। बट जो दिमाग है ना, ये बहुत ही अजीब चीज है। डिप्रेशन की ही मिसाल ले लो। डिप्रेशन जो है, मतलब जो असल वाली सीरियस वाली डिप्रेशन होती है ना, इसमें आप सामने वाले पर्सन को जितना भी समझा दो वो नहीं मानेगा, उसको लाइफ खराब ही दिखती है। तो दिमाग की ये चीज सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनको वो डिल्यूजन होता है, और उनको लाख बोलने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझ पाएंगे, और वो लोग फिर भी यही समझेंगे कि मेरी बॉडी अंदर से गल रही है। दिमागी बीमारी इतनी खराब होती है। अजीब अजीब चीजें हैं इस दुनिया में। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है चलती फिरती मैयत है। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, 1918 और 1919 के बीच में एक एक्समैन आया था चर्चे में, और ये जो एक्समैन था ना, ये अपने आप को गाने का लवर कहता था, जैज गाने का, यानी कि जैज म्यूजिक, वो उस म्यूजिक का शौकीन था। और ये एक अजीब टाइप की साइको थी इसकी, और इस चीपेस्ट इंसान का कहना था कि मैं उन लोगों को मार दूंगा जिनके घर में जैज म्यूजिक नहीं है। तो दोस्तों इसे आप क्या समझोगे कि उस वक्त उसके डर से हर कोई जैज म्यूजिक बजाने लगेगा ताकि जिंदा रहें, और लिटरली बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस साल, पता है आपको। और हर एक अपने घर में जैज म्यूजिक बजाने लगा उसके डर से, और कोई भी नहीं मरा। और अगर किसी दिन कोई इंसान ना बजाता तो उसकी मौत की खबर आ जाती थी। 18 मार्च की रात थी और वो जगह थी न्यू ऑरलीन्स, और वहाँ के लोगों का ये मानना था कि कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर था ये। नंबर 10, डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स को आपने देखा है कभी, जो आपके बेड की फैब्रिक होती है, और ये होते हैं उसके ऊपर डस्ट माइट, और ये माइट आपकी डस्ट को ऊपर से खाते रहते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो किसी भी जगह पर, मतलब हर साफ से साफ जगह पर भी ये होते हैं। तो एवरेज जो आपका पूरा बेड है ना, या जहाँ पर आप बैठते हैं, उसमें 1 लाख से भी ज्यादा डस्ट माइट्स अभी करंटली प्रेजेंट हैं।
दैट्स रियली ट्रू। ये क्रिएचर हमेशा डस्ट को खाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। नंबर 11, आपके घर में स्टोर रूम में या कहीं भी किसी कमरे के कोने में स्पाइडर्स तो होते ही होंगे। तो दोस्तों एक फनल वेब स्पाइडर होता है और वो कहीं भी हो सकता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि किसी टिपिकल स्पाइडर में एक, दो या पांच तरह का जहर होता है, ठीक है। पर ये दुनिया का सबसे टॉक्सिक स्पाइडर है, क्योंकि इस स्पाइडर के अंदर 40 डिफरेंट टॉक्सिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर ये स्पाइडर आपकी कोहनी पर बैठ जाए ना, तो आपके पूरे जिस्म के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। मतलब दुनिया में जितने भी स्पाइडर्स हैं ना, इनमें सबसे खतरनाक, सबसे टॉक्सिक, सबसे डेंजरस फनल वेब स्पाइडर है। और पता है इंसानी तारीख में ऐसे भी केसेस हुए हैं कि ये इंसान के जिस्म पर आया है और वो इंसान मिनटों में ही मर गया है। नंबर 12, बैरूत के एक्सप्लोजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सब पता है। लेकिन वहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसका नाम है टंगस्का इवेंट, और ये भी एक एक्सप्लोजन का हादसा था। लेकिन इसे एक्सप्लोजन ऑफ नोवेयर कहते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सी समर मॉर्निंग चल रही थी जून 1908 में, और एक एक्सप्लोजन हुआ जो कि जापान के एक्सप्लोजन से 1000 गुना ज्यादा था, और इसने जंगल के 80 मिलियन दरख्तों को खत्म कर दिया। और जब ये हादसा पेश हुआ, इसके बाद एक ब्राइट ब्लू लाइट आसमान में नमूदार हो रही थी। लोगों को पता नहीं था कि ये ब्लू लाइट आई कहां से और हुआ क्या है, और बाद में रिसर्चर्स ने ये पता किया कि ये हादसा शायद एक मेटेओर से हुआ है, कि एक शोला जमीन की तरफ आया होगा और उसने एक धमाका किया और पूरे जंगल को आग लगा दी। लेकिन वहाँ पर एक भी मेटेओर का सैंपल नहीं मिला। और दोस्तों जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो दुनिया को तो पता चल ही जाता है, और कब, कैसे, क्यों हुआ, ये सब कुछ। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन था ना, इसके बारे में रिसर्चर्स को आज तक कुछ पता नहीं चल सका, और इसे कहते हैं टुंगस्का इवेंट, और ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस हादसों में से एक है। नंबर 13, तो दोस्तों जैसे हमने अभी बात की है जमीन पर मौजूद मिस्टीरियस चीजों के बारे में, लेकिन आसमान में एक जगह है जिसका नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर, और ये एक डार्क मैटर है, और ये हमारे मिल्की वे और गैलेक्सी से यानी कि 250 मिलियन लाइट्स ईयर्स की दूरी पर है, और ये हमारी गैलेक्सी को अपनी तरफ खींचता आ रहा है, यानी कि अट्रैक्ट करता आ रहा है। इस अट्रैक्टर का आप ये वाला विकिपीडिया पेज भी देख सकते हो, और ये ग्रेविटेशनल अनोमली है जो कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। और दोस्तों जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में होंगे उन लोगों को तो ये पता ही होगा कि उनकी गैलेक्सी का जो एंड है कि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही होगा, हो सकता है यही हो। खैर, नंबर 14, दोस्तों एवरेज में आपको जो पसीना आता है ना, अगर हम इसको मेजर करें सिर्फ आपके बेड पर जितना पसीना आता है ना, तो अगर हम एक इंसान की पूरी जिंदगी के सिर्फ बेड पे पड़े हुए पसीने को ही एस्टिमेट करें तो वो होगा 26 गैलन। नंबर 15, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो बहुत सारी इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं एंटिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों उन इक्विपमेंट्स के मुताल्लिक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला टूल जो कि यूज होता है हम उसे कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, और दोस्तों ये टूल किसी भी टेम्परेचर को जो कि अचानक से तब्दील हो जाता है उसे मेजर करने के लिए होता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि जहाँ पर कोई एंटिटी होती है, जहाँ पर टेम्परेचर का सडन चेंज या फिर एक ऐसी चीज जो कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से नहीं हुआ है, रैंडम चेंज देखने मिलता है रूम में, इसी को ये डिटेक्ट करने में मदद करता है। दूसरा है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये ऐसे वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं जो कि एम्बिएंट बैकग्राउंड नॉइस को कैप्चर करते हैं। हल्की सी हलचल की जो वॉइस होगी ये उसे भी कैच कर लेगा, ये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। लेकिन अब आप बोलोगे कि मोबाइल में भी तो होता है वॉइस रिकॉर्डर, तो दोस्तों मोबाइल में भी होता है, लेकिन ये एक पूरी डिवाइस बनी होती है सिर्फ इसी काम के लिए, और ये डिवाइस इंफ्रारेड सिग्नल्स को भी पकड़ती है। और तीसरा है EMF सेंसर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, और ये जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और जहाँ पर कोई फोन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, और वहाँ पर प्रेजेंटली अचानक से कोई हाई IMF डिटेक्ट हुआ और वहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको इसकी लेजर दिख रही होंगी, दैट मस्ट बी समथिंग। तो दोस्तों ये थी कुछ पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये थोड़े अलग मिस्टीरियस टाइप के फैक्ट्स पसंद आए होंगे। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। और अगर आप पहली बार सरसब्ज टीवी चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।